अभी तक तो मुसलमानों की लिंचिंग गाय के नाम पर या किसी और नाम पर आम लोगों के जरिए, हिंदूवादी संगठनों के जरिए की जा रही थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लगातार यह देखने में आ रहा है कि खुद योगी की पुलिस यानी यूपी पुलिस मुसलमानों की लगातार लिंचिंग कर रही है। यह सिलसिला पिछले 15 दिन से काफी बढ़ गया है। अभी एक स्टोरी हमने कुछ दिन पहले चलाई थी, लेकिन पहले मैं इस मामले के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अभी ताजा मामला लखनऊ में आया है। लखनऊ में एलडी कॉलोनी के एक इमाम साहब हैं जिनका नाम हाफिज सलमान नूरी है। ये एलडी कॉलोनी आलम बाग की एक मस्जिद में इमामत करते हैं। ये किसी काम से मस्जिद से बाहर निकले थे, पुलिस ने आकर के इनकी बुरी तरह से पिटाई की है। जब चिल्लाने लगे, जब ये शोर मचाने लगे, तो पुलिस इनकी पिटाई करने के बाद, बुरी तरह से इनको जख्मी करने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गई। जी जी भैया बताइए। है ना, एक्चुअली हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, ये कोई मौलाना साहब थे, उनके साथ कोई बदतमीजी की गई है। क्या है? जी सिपाहियों ने मार दिया हुआ साहब। तो ये क्या पूरा मामला क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मामला ये था कि ये मस्जिद से निकले थे। हमारे यहाँ एक शकील साहब रहते हैं, उनके घर फातिया देने गए थे और फातिया दे के निकले तो उतनी देर में उनकी वालदा का फोन आ गया और बात इनकी छुट्टी पे लगा। वो बात कर रहे थे और रोड पे टहलते हुए, तो उतनी देर में पीछे से 2 सिपाही आए, उन्होंने रोका और मारना चालू कर दिया कि गाली वाली बजने लगे। तो इमाम साहब मारे डर के भाग आए मार खा। अच्छा, और ये जो है, जो मामला था, ये कौन से थाने के अंतर्गत आता है? पहले तो सर PS आलमबाग। आलमबाग, अच्छा। और कौन सी चौकी का मामला है ये? चौकी सर एलडी कॉलोनी। अच्छा, एलडी कॉलोनी, ठीक है। और ये जो मस्जिद जो थी वो कहाँ पे थी लोकेटेड? ये सर कॉलोनी के अंदर है सर, मस्जिद गौसिया। अच्छा, मस्जिद गौसिया, ठीक है जी सर। और इमाम साहब का नाम क्या था? जो मतलब अभी आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले जिस तरह से एक सब्जी बेचने वाले युवक को पुलिस ने उठाया। 18 साल उसकी उम्र बताई जा रही है लड़के की, फैसल उसका नाम है। इसको लेकर भी हमने स्टोरी चलाई थी, आपने हमारे चैनल पर देखा होगा। और उसकी किस तरह से लिंचिंग की गई पुलिस के जरिए। इस पूरे मामले में पुलिस ने हालांकि FIR दर्ज की उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसकी पिटाई की थी, क्योंकि CCTV फुटेज भी आ गई है पिटाई करने की, कि पुलिस किस तरह से फैसल की बुरी तरह से पिटाई कर रही है। वो शॉट्स भी आ गए हैं। लॉकडाउन जरूर है, लेकिन जिस तरह से ये सब्जी बेच रहा था, सब्जी जो है वो जरूरी सामानों में आती है जिसकी परमिशन सरकार ने दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इसके पास आती है। आसपास में और भी बहुत सारे ठेले लगे हुए थे, लेकिन उनको नहीं छेड़ा जाता। ये मुसलमान है, इसलिए इसको टारगेट किया जाता है। इसको पुलिस बिठा करके ले जाती है अपनी गाड़ी में, रास्ते में भी पिटाई की जाती है, थाने ले जाकर भी इसकी जबरदस्त पिटाई की जाती है। उसके बाद जब ये अधमरा हो जाता है तो पुलिस खुद अस्पताल लेकर के पहुंचती है और अस्पताल में डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। इससे पहले एक मामला और हमने आपको बताया था, जिसके व्यूज हमारे चैनल पर तकरीबन 13 लाख अभी तक आ चुके हैं। लोग इस स्टोरी को देख रहे हैं और उसके बाद ये पूरी तरह से इस पर बहस शुरू हो गई है कि क्या योगी सरकार की पुलिस जानबूझ करके इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब लिंचिंग का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। पिछले दिनों जिस तरह से देखने में आया था, मुरादाबाद में एक लड़के की लिंचिंग सिर्फ इसलिए की गई, उसको इसलिए मारा गया हिंदुवादी संगठन के गुंडों के जरिए कि वो गोश्त लेकर जा रहा था और उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो गाय का गोश्त लेकर जा रहा था। जो लड़का गोश्त लेकर जा रहा था, पहले उसको बंद किया गया। जब हंगामा हुआ, वहां के लोकल MP ने पुलिस से बात की, उसके बाद दूसरे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन मैन एक्यूज्ड अभी तक इस मामले में फरार बताया जा रहा है। मैं बात कर रहा था गोरखपुर का। गोरखपुर में तुर्कमानपुर में एक न्यू मस्जिद है, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था कि 13 लाख के करीब व्यूज आए हैं। चौकी इंचार्ज ने इमाम की जाकर के पिटाई की। हालांकि आला अधिकारियों ने जब वहां पर देखा, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, हंगामा हो गया है, तो आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके हालात को संभाला और उसके बाद चौकी इंचार्ज जो अरुण सिंह है उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर पुलिस, जिसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिसका काम है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, जिसका काम है इंतजामात को चुस्त दुरुस्त रखना, क्या उसको कानून ने ये इजाजत दी है, परमिशन दी है कि वो जिसको चाहे लाठी डंडों से का शिकार बनाए? खासतौर से ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग
रोजी रोटी के लिए परेशान है, अपना पेट भरने के लिए परेशान है। लोग इसलिए परेशान हैं कि किस तरह से अपने बच्चों का अपना पेट भरा जा सके, जिसके लिए लॉकडाउन में यह असंभव है कि लोग बाहर निकल करके कोई रोज़गार तलाश करें, कोई रोज़गार पर जा सकें, मेहनत मजदूरी कर सकें। आम लोग काफ़ी तादाद में आगे आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के इस तरह के रवैये से और ख़ासतौर से एक तबके के खिलाफ, एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक तरफा राज चल रहा है और मुसलमानों को थोड़ी थोड़ी बातों पर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, कहीं पर मस्जिदें शहीद की जा रही हैं जिनको अवैध बताया जा रहा है, जो 10 सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद को ये कह करके गिरा दिया जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं थी, ये रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स था, लॉकडाउन का बहाना बना करके। हालांकि पेंडेमिक है और पेंडेमिक में हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि 31 मई तक किसी तरह की कोई डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद सरकार जानती है कि कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, कितनी भी हम कानून की धज्जियां उड़ाएं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। कानून को अपने हाथ में लोगों ने रख रखा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति देखने में आ रही है कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम तांडव मचा रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ये लिंचिंग जब पुलिस के जरिए ही की जा रही है तो सवाल एक बड़ा खड़ा हो जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश को फिर इस तरह की चीज़ों में झोंकने की तैयारी है? क्या फिर उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है कि अब दोबारा से लिंचिंग की जाए? पहले हिंदूवादी संगठनों के जरिए की जाती थी, लेकिन अब पुलिस खुद लिंचिंग कर रही है, खुद लोगों को मार रही है, एक तबके को टारगेट कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है, उनको लिंचिंग कर रही है, मौत के घाट उतार रही है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर डेमोक्रेसी कहाँ है? कहाँ हैं वो एजेंसियाँ जिनको कानून लागू करने की, कानून की देखभाल करने की, उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर हमारी न्यायिक व्यवस्था हो। न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी पिछले काफ़ी दिनों से बुद्धिजीवी तरह तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं। जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, सरकारों को ऑर्डर दिए जाते हैं लेकिन सरकार मानती नहीं है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। कई दफ़ा तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने की जहमत गवारा नहीं करती सरकारें, और ऑर्डर को रद्दी में डाल दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब कानून का यही हाल है, उन एजेंसियों का यह हाल है जिनका काम है कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराना, तो फिर इंसाफ आम लोगों को कैसे मिल पाएगा? शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।